भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान तरुणजीत शुक्ल और भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री श्री मलिक, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत जी चावला फॉर्मर मिनिस्टर और डॉक्टर बलदेव राज जी चावला फॉर्मर मिनिस्टर, श्री राजेंद्र मोहन सिंह जी चीना और आपके बहुत ही अजीज कैंडिडेट डॉक्टर राम चावला, श्री सुरेश जी महाजन जिलाध्यक्ष, श्री राकेश गिल प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री राजेश खंडारी, रोमी चोपड़ा, संदीप बहल, शंकर लाल, हरिंदर भाटी, राकेश शर्मा, पंडित प्रदीप सरीफ, चुनाव प्रभारी श्री मानव तनेजा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई। बहनों भाइयों, पंजाब में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हम सभी के कार्यक्रम पंजाब में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए लग रहे हैं। इसके पहले भी 2 दिन पंजाब में कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। मेरा यह सौभाग्य था कि मुझे अमृतसर आने का मौका मिला और अमृतसर आने का जब निर्णय हुआ तो बहनों भाइयों, पहले ही मैंने तय कर दिया था यदि मैं अमृतसर जा रहा हूं किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए, तो सभा को संबोधित करने के पहले मैं दुर्गाना मंदिर पे जाकर माथा टेकूंगा और साथ ही साथ हरमिंदर साहब के मंदिर पे जाकर माथा टेकूंगा। इम्फाल में भी जब मैं गया था, मणिपुर में मेरी कई वहां पर पब्लिक मीटिंग्स थी, वहां पर भी एक स्थान पर मैं मंदिर में गया, गुजर रहा था, बहुत बड़ा गुरुद्वारा था। स्वाभाविक रूप से मेरे मन के अंदर भाव पैदा हुआ कि हमें गुरुद्वारा जाना चाहिए, वहां पर माथा टेकना चाहिए, और वहां पर माथा टेकने के लिए मैं चला गया। मेरे बहनों भाइयों, तकलीफ उस समय हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे चन्नी साहब ने प्रियंका जी की उपस्थिति में जो कुछ भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भैया लोग पंजाब में नहीं आने पाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। मैं चन्नी साहब से और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गुरु नानक देव जी ने यही संदेश दिया है पंजाब के लोगों को? गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया है, सबसे बनाई और सबसे भलाई का संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया है, जिनकी जन्मभूमि है पंजाब की। इस धरती की के लोगों को यही संदेश दिया और ये कांग्रेस के लोग समाज को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और जिस समय यह बात बोल रहे थे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका जी वहां पर खड़ी थी, मौजूद थी। बहनों भाइयों, भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरती पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया। और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की अनाथना बातें कर रहे हैं। अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी। और मैं कहना चाहता हूं, आज पंजाब में मेरे दोस्तों के बदलाव की हवा चल रही है। जनता लोकतंत्र के नाम पर अब लूट तंत्र को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने वाली। आप सभी जानते हैं, एक ने पंजाब को लूटा है और दूसरा जो यहां पर दिल्ली से आकर सरकार बनाने का दावा कर रहा है, उन्होंने क्या किया है दिल्ली के लोगों से पूछिए। इसलिए मैं पंजाब की जनता से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, इन सब सारे लोगों से बचकर रहना। यदि इनकी सरकार फिर से बन गई तो बहुत ही बड़ा संकट पैदा हो। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में एक नहीं, इस समय 2 बैटिंग करने वाले हैं, 2 बल्लेबाज, और दोनों एक ही साथ बैटिंग करना चाहते हैं।
कोई नॉन स्ट्राइकर रहना ही नहीं चाहता और एक क्रीज पर दो दो बल्लेबाज लड़ रहे हैं। तो इतनी बात पक्की है, ये आउट होकर रहेंगे, इन्हें कोई रोक नहीं। और आम आदमी पार्टी क्या कहती है? आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब ये हमारी सरकार बनेगी तो हम यहां पर नशाबंदी कर देंगे। जिन्होंने दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके दे रखे हैं, शराब की दुकानें खुलवा रखी हैं, और यहां पर आकर नशाबंदी करोगे। बहनों भाइयों, नशाबंदी यदि कोई राजनीतिक पार्टी रोक सकती है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं, सरकार बनाकर देखिए। मेरे बहनों भाइयों, देखेंगे हम लोग किसने मां का दूध पिया है जो यहां पर ड्रग का कारोबार कर पाता है और लोगों को नशाखोर बनाता है। बहनों भाइयों, दारू के नाम पर इन्होंने दिल्ली को बदनाम किया है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, ये दोनों लोग नहीं आने चाहिए। अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की। पंजाब को पंजाब बनाने में यहां के लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान है, मगर देश के दूसरे हिस्से के लोगों का भी कितना बड़ा योगदान है पंजाब को पंजाब बनाने में, या किसी से छिपा नहीं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक पार्टियों को पहचानिए मेरे दोस्त। कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो देश का भला कर सकती है? केंद्र में हम लोगों की सरकार चल रही है 2014 से। इसके पहले भी 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार चलाई। कांग्रेस की सरकारों को भी चलते हुए इस देश ने देखा है। हर कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वो अटल जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कहता। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश पाने का काम यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार लाचारी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, हम क्या करें, कैसे भ्रष्टाचार रोकें? ऊपर से हम 100 पैसा भेजते हैं, बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है और 85 पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उस पर अंकुश नहीं लगा पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया, व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाया कि आज 100 पैसा दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी इधर उधर नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत यदि 6,000 रुपया चलता है तो 6,000 का 6,000 आपकी जेब में पहुंचता। सब्सिडी का पैसा आपकी जेब में पहुंचता। ये तो कांग्रेस भ्रष्टाचार तक नहीं रोक पाई। रोकने की बात तो छोड़ी, इसको मिनिमाइज नहीं कर पाए, इसको कम नहीं कर पाए, और इस देश में ये सरकार बनाने की बात करते हैं, सरकार चलाने की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, इन लोगों ने देश को लूटा है। यहां का जहां तक सवाल है, यहां के मुख्यमंत्री को मैं देखता हूं, अजीबोगरीब हालत है। यह तो बिना सैनिकों वाले सेनापति बने हैं, लेकिन इनका कोई सैनिक है ही नहीं। लेकिन आपस में लड़ाई कांग्रेस में चल रही है। गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ रहे। यह हालत हो गई है इनकी पार्टी। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, हमारी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसकी जानकारी जन जन तक आपके द्वारा दी जानी चाहिए। हमारी सरकार आने के बाद भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है, सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है।
पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक लेती नहीं, मानते थे कि भारत को कमजोर भारत, गरीब भारत है। लेकिन आज सारी दुनिया में भारत के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है मेरे बहन भाइयों, तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में। कोरोना का ही मामला था जिसकी डॉक्टर राम चावला चर्चा कर रहे थे। दुनिया की रिचेस्ट कंट्री देखा जाए तो अमेरिका मान लिया, वहां पर चाइना हो, फ्रांस हो, यूके हो, पैंडेमिक कोरोना का इससे प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए था, लोग नहीं निपट पाए। लेकिन भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है, उसकी चर्चा केवल भारत में नहीं होती है मेरे बहनों भाइयों, ये दुनिया के दूसरे देशों में इसकी चर्चा हो रही है। और जिस समय यह कोविड का संकट भारत में पैदा हुआ, उस समय हमारे यहां वैक्सीन बनती तक नहीं, टीका बनता नहीं। लेकिन आज कुछ ही समय के अंदर भारत ने वह करिश्माई काम किया है कि आज भारत की धरती पर ही वैक्सीन बन रही है। भारतवासियों को भी जितना टीका लगा है, दुनिया में किसी देश में टीका नहीं लगा। और हम केवल वैक्सीन बनाकर भारतवासियों को ही वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यह भारत की हैसियत। इसीलिए मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है मेरे बहने भाई। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, भारत को अब कोई कमजोर भारत नहीं मानता। भारत को मानने लगे हैं लोग कि भारत एक ताकतवर भारत है। एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। उरी और पुलवामा में 2017 में मैं भारत का गृह मंत्री था। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला करके कई हमारे जवानों को मार डाला, कई हमारे जवान शहीद। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों की बैठक बुलाकर चटपट 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर मेरे बहनों भाइयों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का भगाया। सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत ताकतवर भारत है। भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। और हम करेंगे, लेकिन हमने यह संदेश दे दिया है, भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी आकर मार सकते हैं। यह भारत की हैसियत है। जन सामान्य में हम सबको मेरे बहनों भाइयों, हमको जाकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। कोई राजनीतिक पार्टी आपके आगे नहीं टिक सकती। 5 राज्यों में इसमें विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज अपनी सरकार बनाने की स्थिति में, सभी राज्यों में। कांग्रेस, अन्य दूसरी राजनीतिक पार्टियां बराबर समाज को बांट करके, यानी डिवाइड एंड रूल, यह सरकार बनाने की कोशिश करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट थी कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और इसी रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी रास्ते पर हम लोग काम कर रहे हैं।
और जिस कांग्रेस पार्टी में कोई अनुशासन है ही नहीं, जो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो क्या करेंगे? मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मिस्टर शमशेर सिंह धुलो कांग्रेस के एमपी हैं। अब उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस आम कार्यकर्ताओं की जगह अब शराब माफिया से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बताइए, ये लोग इस राज्य का कल्याण करेंगे? आम आदमी पार्टी के बारे में बहनों भाइयों, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली में उनकी हुकूमत चल रही है, जनता त्रस्त है। वो आकर यहां पर सरकार बनाएंगे, पंजाब का विकास करेंगे। देखना है कि हमारा उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्य हैं इस देश में, जाकर कोई देख सकता है बहनों भाई, किस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, कानून और व्यवस्था के हालात को हम लोगों ने दुरुस्त किया, किस तेजी से विकास हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो उस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार, यानी इकोनॉमी की साइज जो 11 लाख करोड़ थी, 5 वर्ष में बढ़ाकर हमारी सरकार ने उसे 21 लाख करोड़ कर दिया, 21 लाख करोड़ कर। यह सरकार चलाने का तरीका हो। और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह की योजनाएं चलाई हैं, वो अपने में अद्भुत। डॉक्टर राम चावला चर्चा कर रहे थे आयुष्मान भारत योजना। बहनों भाइयों, दुनिया के किसी देश में आयुष्मान भारत योजना की तरह स्कीम किसी के पास नहीं। अद्भुत स्कीम है। यदि आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, आप चेन्नई में, कलकत्ता में बीमार पड़ गए, तो 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही हैं जिन्हें की सच्चाई है कि यहां की सरकार ने उसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया है। बराबर ऊपर का दबाव रहता है, योजनाएं लागू मत करो। लेकिन फिर भी हमारी केंद्र सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लंबी सूची है, लंबी फहरिस्त का मेरे पास। यदि मैं सबकी चर्चा करना शुरू करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ बातें बतला देना चाहता हूं। यहां पर हमारी सरकार आज आने के बाद बहनों भाइयों, केंद्र की सारी योजनाएं प्रभावी तरीके से पंजाब में भी लागू की जाएंगी और पंजाब की जनता को उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। जितनी भी हमारी योजना सबका लाभ मिलेगा। और वैसे हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हिंदुस्तान का एक जिला नहीं बचेगा जिस जिले के हेडक्वार्टर पर कोई न कोई मेडिकल कॉलेज न बन जाए, लोगों की चिकित्सा सुविधा के लिए। यहां पर भी एम्स IIM की स्थापना अमृतसर में हुई है, यहां पर एम्स की स्थापना भी हुई है, यह भी मुझे बताया गया है। एक्सप्रेसवे भी 1000 किलोमीटर बनाई गई है। बहुत सारे काम यहां की हमारी सरकार ने किया है। तो मैं आप सबसे ज्यादा न बोलते हुए यही अपील आप सबसे करने आया हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए और आप सभी कार्यकर्ता जन जन तक जाइए और भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाइए। डॉक्टर राम चावला हमारे एक बहुत ही योग्य कैंडिडेट हैं और मैं देख रहा था डॉक्टर राम चावला बोल रहे थे, बहुत ही प्रभावी तरीके से वो अपनी बात यहां पर रख रहे थे। पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर राम चावला के चुनाव चिन्ह कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं, यही अपील करते हैं। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्ना चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।
ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37467